और आपको बता दें कि शाहजहांपुर में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन कुर्की अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस ने इस अभियान के तहत सूदखोर अविनाश वाजपेयी और सुशील गुप्ता के खिलाफ पहले कोतवाली क्षेत्र में मुनादी करवाई और बाद में इनके अपराधी होने का बोर्ड लगाकर 60 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है। जानकारी के मुताबिक दोनों सूदखोरों की धमकी के बाद दवा व्यापारी अखिलेश गुप्ता और उनके परिवार के 3 अन्य सदस्यों ने पिछले साल 7 जून को आत्महत्या कर ली थी और पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए सूदखोर अविनाश वाजपेयी और सुशील गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया था। और फिर पुलिस की जांच में दोषी पाया गया कि दोनों अपराधियों के पास आय का कोई जरिया नहीं था और उन्होंने सूदखोरी के पैसे से ही लाखों की संपत्ति बनाई थी। एसपी ने इनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई के लिए जिला अधिकारी से सिफारिश की थी। सारे सज्जनों को सूचित किया जाता है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। आपको याद होगा कि सन 2020 में एक परिवार, जो पूरा परिवार था, उसने सूद के कारण और उसके मतलब ब्याज के पैसों के दबाव में आत्महत्या कर ली थी उस परिवार ने। तो उस पर अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की गई गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत और इसमें जिलाधिकारी महोदय से 14(1) के अंतर्गत उनके जो संपत्तियाँ हैं जो उन्होंने इस अपराध के ज़रिए से अर्जित की हैं, उनको कुर्क किए जाने का आदेश जिलाधिकारी महोदय ने कर दिया है। इसकी कुर्की की कार्रवाई आज और कल के बीच में ये करा ली जाएगी, जिसमें एक प्लॉट है और एक मकान है जिसकी कुल वैल्यू 60 लाख रुपए आंकी गई है। और ये कार्रवाई करने से एक कठोर संदेश ऐसे लोगों के विरुद्ध जाएगा जो इस तरह का सूदखोरी का धंधा करते हैं, जिसके कारण गरीब आदमी उस जाल में फंस के और उसका जीवन जो है वो खतरे में पड़। और इस संबंध में ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता प्रेम शंकर। प्रेम, जिन अपराधियों की संपत्ति को कुर्क किया गया है, इनके ऊपर क्या आरोप है और कितनी बड़ी आपराधिक पृष्ठभूमि है इनकी? जी, ये जिन 2 लोगों के खिलाफ आरोप लगे थे उनमें एक अविनाश वाजपेयी है और एक सुशील गुप्ता है। ये सुशील गुप्ता जो है, ये दवा का ही थोक का इन्होंने काम शुरू किया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये उससे पहले जो है वो इस ब्याज का काम करते थे और सूद पे पैसा देते थे और सूद उसी पैसे से इन्होंने दवा का कारोबार शुरू किया था। और अविनाश वाजपेयी जो है वो इनके यहाँ सुशील गुप्ता के यहाँ नौकरी करता था और बाद में लेकिन वो भी जो है वो सूद का खोरी का काम करने लगा था। और इन्होंने ही जो है, जो एक परिवार था अखिलेश गुप्ता, वो दवा व्यापारी थे और उन्होंने अपने व्यापार को और ज्यादा बढ़ाने के लिए जो है वो पैसे इनसे लिए थे और पैसे लेने के बाद जो है वो कई गुना पैसा दे चुके थे, लेकिन इसके बावजूद जो है वो और पैसा देने का दबाव बना रहे थे। इसी चीज से परेशान होकर के अखिलेश गुप्ता ने 7 जून 2021 में जो है खुद अपनी, उनकी पत्नी और 2 बच्चों ने जो है वो सामूहिक आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद ही जो है ये मामला निकल करके जब आया तब पता चला था कि ये जो है सुशील गुप्ता जो उनके पड़ोस में ही रहते थे और उनका भी दवा का कारोबार था। तो इन लोगों ने मिलकर के इनको पैसा दिया था और इसी के बाद जो है वो क्योंकि इतना चर्चित मामला हुआ था कि कार्रवाई उसी समय हुई थी और उनको जेल जाना पड़ा था। लेकिन कुछ समय बाद जो है इनको जो है जमानत हो गई थी और इस समय फिलहाल वो जमानत से जो है बाहर हैं। लेकिन इनकी जो 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी उसमें जो है प्लॉट थे वो जो है वो कुर्क किए गए हैं और इनका नाम भी जो है वो इनका जो गैंग है वो भी कोतवाली में रजिस्टर किया गया है कि जो सूदखोरी के उसमें करते हैं, जिसमें अभी 2 लोग ये थे और 2 लोग और भी प्रकाश में आए थे, लेकिन उनका आरोप इतना पुख्ता नहीं हो पाया था, इसलिए वो लोग छूट गए थे। जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप